हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एग्जाम होने से 2 दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा स्ट्रैटेजी के बारे में, स्कोर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम आ गया है तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होने आनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। और बाकी का और कोई और भी आपका फ्रेंड है जो जाने वाला है एग्जाम में तो उसको भी बता दीजिएगा। बाकी का पूरी स्ट्रैटेजी मैंने लिख ली है, सारा कुछ कि क्या क्या आपसे बात करनी है, सारा कुछ इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं जिन जिन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, तो पहली तो मैं ये बात करूंगा कि किस किस को इस एग्जाम को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। कुछ ही लोग सिलेक्ट हुए हैं इस मेंस को देने के लिए, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तो उनमें से किस किस को ये एग्जाम है जो कि स्किप कर देना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कंपटीशन कितना है, उसका पूरा मैंने डेटा निकाल के रखा है कि मेरा जो मैंने कहाँ से ऑब्जर्व किया है और मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ कि लगभग इतना कंपटीशन रहने वाला है। तो दूसरी हम यही बात करेंगे कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। तीसरी हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप डील कैसे करेंगे। आपके सामने टफ पेपर आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है या मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, तो उसको आप किस तरीके से डील करेंगे, ये भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। चौंक जाओगे जब मैं ये बताऊंगा, आप श्योर देख लीजिएगा कि आपका स्कोर समथिंग समथिंग वही रहने वाला है जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो को अलग अलग लोग देखेंगे और सबका स्कोर भी अलग अलग आने वाला है, लेकिन मैं बताऊंगा उसी हिसाब से सबका स्कोर रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, थोड़ा पेशेंस बनाइएगा। बाकी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस किस को इस एग्जाम को स्किप कर देना चाहिए। तो इस एग्जाम को सबसे पहले उनको स्किप कर देना चाहिए जो सेम ग्रेड पे की कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अब उनके माइंड में सिर्फ ये विचार अगर चल रहा है कि नहीं, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, बल्कि उन्हें जूनियर असिस्टेंट में जाना चाहिए, तो भाई आप ये सोचिए उस जॉब ने आपको पहले मौका दिया था तो शिद्दत से वहां काम करिए। और आप चाहे उस विभाग में रहें या इस विभाग में आए, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। आलसियों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है, आपको अपने विभाग के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो जॉब सारी अच्छी होती हैं और जहां जिसने आपको पहले मौका दिया उसके आप साथ रहिए। ये तो वही बात हो गई कि आपकी शादी ना हो रही थी तो एक बेचारी लड़की ने आपसे शादी कर ली, अब तुम्हें सोनी सी एक कुड़ी दिख रही है तो तुम उसे छोड़ रहे हो। तो ऐसा मत करो, बाकी का कुछ लोगों का भला ही होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर सेम ग्रेड पे की है तो आप अपना वही जॉब करिए और आप इस एग्जाम को स्किप करिए। लेकिन अगर आप इससे कम ग्रेड पे कर रहे हैं तो आप एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, किसको ये एग्जाम स्किप करना चाहिए, जिनका कहीं ना कहीं हाल ही में अगर कोई एग्जाम हुआ है तो उनका कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन हो गया है तो उनको ये एग्जाम स्किप कर देना चाहिए। अगर उनका स्कोर अच्छा है और उनको लग रहा है कि हाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है या हो ही जाएगा, तो उनको ये एग्जाम स्किप कर देना चाहिए। आपके जो और भाई बंधु ये एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आपका एक बहुत बड़ा त्याग होगा, हो सकता है इनकी दुआओं से आपका श्योर सिलेक्शन हो ही जाए। तीसरा, ये एग्जाम किसको स्किप करना चाहिए, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और जिनका एवरेज स्कोर से भी स्कोर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है। कितना एवरेज स्कोर, तो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कितना एवरेज स्कोर इस एग्जाम के लिए है, जिससे कि आप टाइपिंग के लिए तो शॉर्ट लिस्टेड आप हो ही जाने वाले हैं। तो जिनका तैयारी नहीं है, वो सिर्फ घूमने के पर्पज से अगर इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो हमारा भारत देश बहुत प्यारा है, बहुत सारी जगह है घूमने की, आप वहां घूमने के लिए जा सकते हैं। आप फालतू में इस एग्जाम में ना जाइए। अब इसमें आप ये सोचें कि आप कुछ कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो आप कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप स्कोर तो अच्छा करने वाले हैं नहीं, आप कंपटीशन से वैसे भी बाहर है। बस मैं तो आपके ही भले के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका जो रुपया पैसा है वो सही जगह आप एंजॉय जब करना चाह रहे हैं तो एंजॉय करिए जाके। आप एग्जाम के नाम पे कहीं भी निकल जाइए, घूम घाम के आराम से आ जाइए, एग्जाम में मत बैठिएगा। बस ये एक रिक्वेस्ट आप मान लीजिए या सलाह मान लीजिए, जो भी है वो आपको समझिएगा। बाकी का जिनके पास पहले से कोई गुड सैलरीड प्राइवेट जॉब है उनको भी एग्जाम स्किप कर देना चाहिए। अगर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो आपके पास प्राइवेट जॉब है लेकिन अच्छी सैलरी है तो आप उसको कंटिन्यू करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप छोड़ दीजिए। बाकी का ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बाकी का आपकी अपनी चॉइस है कि कौन एग्जाम को छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर कंपटीशन कितना है जिसको आप लोग जानना चाहते हैं। तो कंपटीशन के लिए मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो YouTube पर पहले तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चर्चित चैनल हैं जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने कट ऑफ या कंपटीशन के बारे में वीडियो बताई है।
तो आप एक बार जाके उनका जो व्यूज है उनको देख लीजिए, वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आखिर एक्चुअल कंपटीशन कितना है। जो उस वीडियो तक आया है यानी वो इस एग्जाम में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसे ही बस मनोरंजन के पर्पज से इस वीडियो को देख लिए हों, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि आखिर कंपटीशन कितना है इसमें। तो मैंने टेक्स्ट बुक को ही ऑब्जर्व किया है और उससे मैंने ये डेटा निकाला है, जिसके आधार पर मैं ये स्पष्ट कर सकता हूँ कि कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में और कितना रहने वाला है। मैंने टेक्स्ट बुक में जो कंप्लीट टेस्ट का सेक्शन है उसमें गया तो मैंने चेक किया कि जो पहला टेस्ट है उसको 31,170 बच्चों ने टेस्ट को दिया और इसका एवरेज स्कोर जो है वो 43 नंबर है, 43.01 है। तो मैं इसको 43 नंबर मान के चल रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे लगभग 31,170 बच्चों ने इस टेस्ट को अटेंड किया है। तो संभावना है कि ये बच्चे एग्जाम में भी बैठेंगे। लेकिन इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ ऐसे ही टेस्ट दे दिया हो। ये भी संभावना है कि आगे आने वाले टाइम में वो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हो, इसलिए उन्होंने देखा हो कि आखिर लेवल कैसा रहता है। तो ये संभावना है। फिर उसके बाद मैं लास्ट टेस्ट पे गया जो कंप्लीट टेस्ट है 10वें टेस्ट पे, तो उसको केवल 7,602 बच्चों ने दिया। यानी कि ये वो सीरियस कैंडिडेट हैं, ये तो श्योर बैठेंगे ही बैठेंगे और इनके साथ आपकी कड़ी टक्कर होने वाली है। और इस एग्जाम इस जो टेस्ट पेपर था इसका एवरेज स्कोर 49.04 था। यानी कि यहाँ भी 50 से कम ही एवरेज स्कोर रहा। अब आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक अच्छा फीचर ये भी है कि आप ये भी देख सकते हैं कि किन लोगों ने 3 टेस्ट दिए हैं एटलीस्ट, और जिसने 3 टेस्ट दिए होंगे वो श्योर आपके इस एग्जाम में बैठने आ ही रहे हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है ही। तो फुल 3 टेस्ट का जो ऑब्जर्वेशन देखा तो उसमें 21,400 बच्चे, यानी कि आपने पहले टेस्ट में मैंने बताया 31,470 और इसमें 21,400 बच्चे ये थे जो कि इस एग्जाम में बैठे। तो यानी कि ये 21,400 तो इस एग्जाम में बैठ ही रहे हैं, ये श्योरिटी है। लेकिन अब इसके बाद इसमें बात आ जाती है कि क्या केवल 21,400 से ही कंपटीशन है? नहीं, अदर प्लेटफॉर्म्स भी कुछ है। तो हम इसका अगर डबल कर दें तो लगभग 21 दूनी 42, यानी मोटा माटी आप 42 से 43 यानी कि आप 50,000 का मान लीजिए कि आपका जो कंपटीशन है वो 50,000 स्टूडेंट्स के साथ में है। अब यही प्लेटफॉर्म पे एक और देख रखा था एडवांस टेस्ट का सेक्शन। तो एडवांस टेस्ट में जाके जब मैंने चेक किया तो पहला टेस्ट जो था वो 14,605 बच्चों ने दिया था, दूसरा टेस्ट 9,749 बच्चों ने दिया था और दोनों ही जो पेपर थे उनका जो एवरेज स्कोर था वो भी लगभग 50 ही था। यानी एक का 51.79 था तो दूसरे का 47.73 था। यानी कि हम मान सकते हैं कि जितना भी एवरेज स्कोर सारे टेस्ट में मैंने देखा है वो 50 से कम ही रहा है। तो यानी कि अगर 50 तक आप नंबर अच्छे बना पा रहे हैं, प्लस माइनस 2 कर लीजिए आप, तो आप श्योर आप जो है ना वो टाइपिंग के लिए आप बुला लिए जाओगे। तो अब आपको ये देखना है कि आपने जो मॉक दिए हैं उनमें आपका लगभग इतना एवरेज स्कोर बन रहा था या नहीं बन रहा था। अगर नहीं बन रहा था तो आपको भी फिर एग्जाम ये स्किप कर देना चाहिए और आपका लगभग मैं मान रहा हूँ कि 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा भी बनना था। यानी जैसे मैंने 50 बताया है तो आपका अगर 45 तक बन रहा था तो आपको जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इजी पेपर मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। क्योंकि यूपीएससी ने हाल के ही जो पेपर बनाए हैं अच्छे खासे बनाए हैं, वो सबका तेल निकाल दिया है। यानी कि इतने सारे टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो भी श्योर नहीं है कि उनका पढ़ाया हुआ फंसेगा ही या नहीं फंसेगा। तो इसलिए आप अपने रिस्क पे जा सकते हैं। और वैसा कि मैंने बता दिया आपको कि अगर आपका 45 तक आपके मॉक टेस्ट में बन रहे थे तो आप एग्जाम देने के लिए श्योर जाइएगा। तो आपका ओवरऑल जो कंपटीशन है वो 50,000 बच्चों के साथ में है और एवरेज स्कोर मेरे हिसाब से 50 प्लस माइनस 2 आप लेके चलिए, इतना आपका हो रहा है तो आप रैंकिंग के लिए श्योर जाने वाले हैं। आगे हम बात करें, जो मेन चीज ये भी है कि जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए अभी तक आपने जो एग्जाम दिए हैं उनमें 4 ऑप्शन थे। कुछ लोग अब बाद हो सकते हैं जिन्होंने 5 ऑप्शन वाला एग्जाम दिया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 4 ऑप्शन वाले एग्जाम दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपका आंसर 25% तक सही हो सकता है। लेकिन ये 5 क्वेश्चन होने से यही जो प्रायिकता है वो घटकर कितनी रह गई, 20% रह गई। यानी 5% ज्यादा चांसेस है कि अगर आप तुक्का मारते हैं किसी क्वेश्चन में तो आपका जो आंसर है वो गलत होने की प्रबल संभावना है। अब ई ऑप्शन है तो केवल सजावट के लिए, दिखावे के लिए तो आयोग ने नहीं दिया है। यानी ई ऑप्शन के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर ई ऑप्शन में होगा। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिनका आंसर ई होने वाला है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप आगे ऊपर के जो 4 ऑप्शन है उनमें ही खेलते रह जाएंगे कि नहीं इन्हीं 4 में से कोई एक है, और आप क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं टिक कर देंगे और आप वहां क्या कर देंगे,
गलती कर देंगे। तो इसलिए पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपका जो टफनेस का लेवल है वो इस ई ऑप्शन के आने से यानी 5वां ऑप्शन के आने से थोड़ा बढ़ा ही है। अब एवरेज, अब आपको करना क्या है इस एग्जाम में, तो एवरेज स्कोर आपके माइंड में है और समय भी आपके पास पर्याप्त है क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसमें, और आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है जिसमें कोई कैलकुलेशन वाला इतना पार्ट है भी नहीं, तो आपके पास समय पर्याप्त है। तो पहले तो पेपर को पूरा अच्छे से आप पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आपको श्योर आ रहे हैं उनको आप करिएगा, जिनके बारे में आप 100 नहीं बल्कि 101% आप श्योर है कि हाँ इसका आंसर यही है, उनको आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद आप आंसर्स को काउंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं और अब आपको कितने और क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, इस चीज को आप देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट कम रहा है, अब आपको तुक्के लगाने हैं, तो तुक्के लगाने के टाइम आप ये देखिएगा, उन्हीं क्वेश्चन में सिर्फ तुक्के लगाइएगा जिनमें कम से कम आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए। अगर 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत टच करिएगा, वो आपको माइनस में ही लेके जाएगा और आप जहां स्टैंड कर रहे हैं वहां से पीछे ही लेके आएगा। तो इसलिए आप इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि जिनमें कम से कम 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं उनमें ही तुक्का लगाने की कोशिश करिएगा। और मैं आपको कितना भी समझाऊं लेकिन फिर भी आप 3 सेक्शन ऐसे हैं, उसमें हिंदी है, रीजनिंग है और आपका कंप्यूटर है, इनमें आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो इन्हीं तीनों को और यहीं से एक स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं कि आपको किस तरीके से पेपर को डील करना है अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट बुक के सारे पेपर्स देखे वो ज्यादातर इजी टू मॉडरेट ही हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि उनका जो एवरेज स्कोर है वो 50 के 50 ही है। तो इसीलिए अगर आपका एग्जाम में जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहता है तो आप इन 3 सेक्शंस पे भरोसा कर सकते हैं और इनमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए। इन तीनों सेक्शंस की अगर बात करी जाए तो 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 15 कंप्यूटर के हैं और 30 हिंदी के हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन बनते हैं जाके। हम मान लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे आपके आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और 2 गलत भी मान लिए जाए तो आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो यानी अभी भी आपके पास 57 बचते हैं और उसमें से अगर माइनस मार्किंग को और इफेक्टिव कर दिया जाए तो आपके 55.50 यानी नंबर का आपने कंप्लीट कर लिया है। इसको भी हम और 0.50 नंबर कम कर देते हैं और मान लेते हैं कि आपने ओवरऑल 55 मार्क्स बना लिए। अगर आपने इजी टू मॉडरेट वाले में इन 3 सेक्शन में 55 मार्क्स बना लिए हैं तो उसके बाद आपको जाना है किस पे, जीएस के सेक्शन पे। और जीएस में मैं मान लेता हूँ कि यूपी जीके भी इसी में ले लेते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी कुछ है सब इसी में आने वाला है, करंट वगैरह सारा कुछ। तो इसके जो टोटल क्वेश्चन आने वाले वो 40 आने वाले हैं और 40 में तो ये तो श्योर है कि लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप श्योर होंगे कि इनका आंसर ये है। तो अगर आपने वो 14-15 क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो इतना जितना मैंने आपको एवरेज कट ऑफ बताया उससे आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे और आप निश्चिंत हो जाएंगे, इतने पे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 60 से 65 के बीच में आपका स्कोर बनना है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब टेस्ट बुक में इतने सारे कैंडिडेट्स ने दिया तब 50 बना जाके और 50 के बाद लगभग मैं 15 नंबर आपके बढ़ा रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मेरा टोटल ऑब्जर्वेशन है, बाकी का आपने जो अपना टारगेट सेट करके रखा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। आपको तुक्के मारने हैं ज्यादा मारिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा खासा और अच्छा सा स्कोर गेन करें तो मैंने जिन बातों को बताया उन चीजों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बाकी का लास्ट बात पे आ जाते हैं जिसको मैंने कहा था कि आपका क्या स्कोर रहने वाला है। तो उसके लिए आप अपना जरा पैट का स्कोर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इस चीज को आप अभी नोट कर लीजिएगा, आपका जो स्कोर है वो आपके पैट 2022 में जो स्कोर रहा था उसके ही इर्द गिर्द रहने वाला है। उससे ना तो आप बहुत ज्यादा स्कोर लेके आ पाएंगे और ना ही बहुत ज्यादा कम आपका स्कोर जाने वाला है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक रही है, आपने अभी के जो लास्ट टाइम मिला है उसमें अच्छे से आपने चीजों को रिवाइज कर लिया है तो आपका जो स्कोर है वो लगभग 5 नंबर प्लस हो सकता है। और अगर आपने तैयारी नहीं करी है, आप सीधे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने तैयारी करी है, तो 2 से 4 नंबर आपके कम होने की संभावना ज्यादा है। बाकी का मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएससी ने हमेशा ये साबित किया है कि तुम कुछ भी पढ़ के आओ, क्वेश्चन जो हम रखेंगे उन्हें देख के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तो बड़े बड़े बहुत अच्छे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके कंटेंट में कोई खराबी है, उनका कंटेंट A1 क्वालिटी का है, लेकिन यूपीएससी को अभी वो चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ 2 चीजों को माइंड में जरूर रखिएगा कि पेपर का लेवल चेक करना मत भूलिएगा, बाकी का एवरेज स्कोर अपने माइंड में रखिएगा और जितना आए उतना ही करिएगा। 2022 में स्कोर था उसके ही इर्द गिर्द आपका स्कोर रहने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। तो आज आप अभी अपना आपका जो भी स्कोर था पैट का उसको जरा कमेंट कर दीजिएगा। इसमें बिल्कुल शर्म मत करिएगा कि कम था या ज्यादा था आपका स्कोर, क्योंकि 15, 16, 17, 18 नंबर पे आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो अगर ईश्वर की कृपा हुई तो आप
फाइनल सिलेक्शन लेके जॉब भी कर सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। बाकी का ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ऑब्जर्वेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी का ये मेरी राय है, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करेंगे अब आपके एग्जाम के बाद में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।